अगर इंसान की ज़िंदगी से उम्मीद को निकाल दिया जाए तो जीना दो भर हो जाए। इंसान की हर कामयाबी का इन्हिसार बुनियादी तौर पर उम्मीद पर है। बंदा कोई भी काम करता है तो इसकी बुनियाद उम्मीद पर होती है। अगर यूं कहा जाए कि हर काम का इन्हिसार उम्मीद पर है तो शायद गलत ना होगा। यानी कि उम्मीद अंधेरे में रोशनी की एक किरण है। अगर बदर में 313 उम्मीद छोड़ देते तो इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिलती। अगर मोहम्मद बिन कासिम इस उम्मीद पर ना उठता कि मुजाहिदीन की नई फौज इकट्ठी कर लेगा तो राजा दायर को शिकस्त कहते से होती। अगर सलाहुद्दीन अयूबी फतह की उम्मीद लेकर सलीबियों के सामने ना आता तो बैतुल मुकद्दस कैसे फतह होता। अगर तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां जलाकर फौज में वापसी की उम्मीद ख़त्म ना करता तो तारीख की अनोखी फतह कैसे होती। अगर सुल्तान मोहम्मद गौरी भी मोलों की तरह मायूस हो जाता तो हम अपने सबसे अच्छे मज़ाइल का नाम गौरी क्यों कर रखते। अगर सल्तनत उस्मानिया के बानी भी फतह की उम्मीद लेकर ना उठते तो इतनी बड़ी सल्तनत कैसे कायम करते। गर्ज ये कि कामयाबी की बुनियाद उम्मीद से शुरू होती है। अगर अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउमीद हो जाते, अगर वो उम्मीद का दामन छोड़ देते तो क्या आप और मैं मुसलमान होते। कुर्बान जाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आपने तो उम्मीद का दामन ताइफ में भी नहीं छोड़ा। फरमाया ये नहीं तो इनकी औलाद मुसलमान हो जाएगी। इंसान दो किस्म की उम्मीद लिए फिरता है, एक दुनिया की दूसरी आखिरत की। असल में सारी बहस का मकसद ये है कि इंसान को कभी भी अल्लाह पाक की ज़ात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। शिकस्त से मेरा इखलाक अजनबी है, सैर मिले न मिले रात से न हारूंगा मैं। ज़ुल्मत शब तवील है तो क्या हुआ, ज़ुल्मत शब तवील है तो क्या हुआ। उम्मीद सहर पे कायम है निज़ाम ज़िंदगी।